नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। देश का नया संसद भवन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गया है। 2020 में पीएम मोदी ने नई संसद की नींव रखी थी और कोरोना काल की दुश्वारियों के बावजूद करीब 2.5 साल में नया संसद भवन तैयार है। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नई बिल्डिंग आलीशान है और सुविधाओं से भरपूर है, लेकिन यह बिल्डिंग अपनी भव्यता की वजह से कम और सियासी वजह से ज्यादा चर्चा में है। हमारे आज के सातों सवाल नए संसद भवन और इसे लेकर हो रहे विवाद पर ही केंद्रित हैं। हमारा पहला सवाल यह रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, संसद की नई इमारत के उद्घाटन पर क्यों हो रही है सियासी टकरार। आपको बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। बस यही बात विपक्षी दलों को अखर रही है। विपक्षी कह रहे हैं कि इस इमारत का उद्घाटन पीएम मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति मुर्मू को करना चाहिए। देश का नया संसद भवन तैयार हो चुका है। नए अत्याधुनिक संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने जा रहे हैं। करीब 1000 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इस भवन को करीब 2.5 साल में तैयार किया गया है और इसे बनाने में करीब 60,000 श्रमिकों ने दिन रात एक कर दिया। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस खूबसूरत इमारत के उद्घाटन का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे इस पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार तीखी होती जा रही है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने नए और भव्य संसद भवन के उद्घाटन की घोषणा करते हुए कहा कि पीएम मोदी 28 तारीख को नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। नए संसद भवन का पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किए जाने के फैसले को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों और सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल विपक्षी दलों की दलील है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें। भारत के राष्ट्रपति जो संसद के भी संरक्षक हैं, प्रमुख हैं और संवैधानिक प्रमुख भी हैं, देश के प्रथम नागरिक भी हैं, उनको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाए कि वो आदिवासी महिला हैं, दलित वर्ग से आती हैं, तो ये तो भारत के संविधान का, अनुसूचित जात का, आदिवासियों का घोर अपमान। अभी तक तो ये जो है वो संसद की कार्रवाई का बाइकआउट करते थे, अब जो है वो संसद का ही बहिष्कार करने में लग गए हैं। तो इसलिए ये सनक और साजिश इनका सुपड़ा साफ करेगी। विपक्षी दलों का तर्क है कि जिस तरह से राष्ट्रपति दोनों सदनों के प्रमुख होते हैं, उनके अभिभाषण के बाद ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है, इसलिए उन्हें ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। विपक्ष के इस तर्क से सत्ताधारी दल सहमत नहीं है और वो उन्हें पहले के उन उदाहरणों को याद दिला रहे हैं जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में एनेक्सी और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का 1987 में उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी 87 की। 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? कांग्रेस के अलावा आरजेडी, तृणमूल, जेडीयू और वामपंथी पार्टियां समेत कुल 19 दल ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं कि संसद के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी न करके राष्ट्रपति मुर्मू करें। हालांकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मांग कर रही है कि नए भवन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करें। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए
आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं। वैसे ये संसद भवन नया जरूर है, लेकिन इस पर विवाद पुराना है। 10 दिसंबर 2020 को जब से पीएम मोदी ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास किया, तब से ही विवाद शुरू हो गया था। विपक्षी दलों ने संसद के लिए नई इमारत की जरूरत को फिजूल खर्ची बताया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। इसके बाद जब नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया था, तो उस समय भी इसके डिजाइन को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। कहा गया कि नई संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ लगाया गया है, उसमें शेर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, जबकि सारनाथ में जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ है, उसमें शेर शांत हैं। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। अब जब इस नए बिल्डिंग के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है, एक बार फिर से विवाद गरमाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संसद की नई इमारत आलीशान है, इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जो इमारत देश के गौरव का प्रतीक होनी चाहिए, उसे लेकर विवाद का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है और इस शोर में बहिष्कार का नारा भी बुलंद हो चुका है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, संसद के नए भवन के उद्घाटन का विपक्ष ने क्यों किया बहिष्कार का ऐलान? 28 मई के उद्घाटन समारोह की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए सभी दलों को न्योता भेजा जा चुका है, लेकिन उद्घाटन को लेकर जो विरोधी जुबानी तीर छोड़ रहे थे, वो अब बहिष्कार तक आ गए हैं। 19 विपक्षी दलों ने बाकायदा साझा बयान जारी कर उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। संसद का भव्य, आलीशान और मनमोहक नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। लोकतंत्र के इस नए नवेले मंदिर को प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को राष्ट्र को सौंपेंगे। करीब 1000 करोड़ की लागत से तैयार किए इस भवन को राष्ट्र को समर्पित किए जाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। सभी दलों को इस यादगार मौके पर गवाह बनने के लिए न्योता दिया जा चुका है। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। कांग्रेस समेत देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। इन दलों ने साझा बयान जारी करके सवाल उठाया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा है। We must all understand that these are parliamentary procedures, and whenever the parliament is in session, it is the president who calls the session. It is the president who dissolves, prorogues, or stalls the session in the sense that multubi kim jitake bala hai. So if these are done by the president, why is it that the president is not part of the inauguration of the new parliament building? एनेक्सी है, पार्लियामेंट्री एनेक्सी, तो पार्लियामेंट का पार्ट है ना। इसका उद्घाटन किसने किया था? कांग्रेस के मित्रों, इंदिरा गांधी ने किया था। जो पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी है, नई बिल्डिंग बनी है, इसका शिलान्यास किसने किया था? मुझे जहां तक स्मरण है, राजीव गांधी ने किया था। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन खुद ही करने का प्रधानमंत्री मोदी का फैसला न केवल उनका अपमान है, बल्कि ये लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। इसलिए 19 पार्टियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम पर बहिष्कार करेंगे। नए संसद भवन पर सियासत किस बात का? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये शहादत का 75वां वर्ष है। दुनिया के अंदर में राष्ट्रपिता का सम्मान है,
तो जरा नामाकरण में उनका भी नाम लेते तो अच्छा रहता। विपक्षी दलों के तेवर सख्त हैं और कई मंचों पर एक दूसरे का विरोध करने वाली कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी बहिष्कार के मुद्दे पर एकजुट है। हालांकि विपक्ष की अपील के बाद भी सरकार की तरफ से विपक्षी दलों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की जा रही है। राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे दल भी हैं जिन्होंने विपक्ष के बहिष्कार के ऐलान के बाद भी कार्यक्रम में शामिल होने की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, टीडीपी और वाईएसआरसीपी 28 मई के कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। वैसे संसद भवन नया जरूर है, लेकिन इस बार विवाद पुराना ही है। लिहाजा इस इमारत के उद्घाटन के बाद भी नए भवन पर सरकार और विपक्ष के बीच रस्साकशी जारी रहने की संभावना है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव में बस 1 साल का समय बचा है, लिहाजा तमाम पार्टियां खुद को धीरे धीरे चुनावी मोड में ला रही हैं। 2024 के लिए रणनीतियां बन रही हैं। बीजेपी और पीएम मोदी को शिकस्त देने के लिए विपक्षी एकजुटता की कोशिशें हो रही हैं और इसको जताने के लिए अलग अलग तरीके और मंचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, कार्यक्रम का बहिष्कार बनेगा विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का हथियार? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल गौतम। पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने और अन्य 18 विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़कर इस मुद्दे पर विपक्षी एकता दिखाने का भरसक प्रयास किया है। हालांकि कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी, उड़ीसा की बीजेडी और पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने ऐलान किया है कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकतंत्र का नया मंदिर फिलहाल राजनीति का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। आज जब सरकार की तरफ से नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख के बारे में जानकारी दी गई तो साथ में एक और अहम बात का जिक्र हुआ, और जब इस बात का जिक्र हुआ तो साथ में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र आया। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर क्यों आया नेहरू का जिक्र? आइए आपको सुनवाते हैं कि क्यों खुद गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री का जिक्र किया। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहां हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं। देश के दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले चोल राजवंश में राजदंड सौंपना प्राचीन काल की एक अहम परंपरा रही थी। 1947 में आखिरी बार सांस्कृतिक विरासत को उस समय निभाया गया जब भारत को आजादी मिल रही थी। अब एक बार फिर से 28 मई को उस विरासत को सहेजने की कोशिश की जाएगी। हमारा पांचवा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, क्या है सेंगोल जिसको संसद के नए भवन में दी जाएगी जगह? सेंगोल असल में राजदंड का तमिल नाम है। परंपरा के मुताबिक राज्य का राजगुरु नए राजा को सत्ता मिलने पर राजदंड यानी सेंगोल भेंट करता है। इसे अब संसद के नए भवन में स्थापित किया जाएगा। अट्ठाईस मई को देश को नए संसद भवन के रूप में नई सौगात मिलने जा रही है।
नई संसद कई मायनों में देश के पुराने संसद भवन से अलग है। 130 करोड़ की आबादी का ये देश गवाह बनेगा सियासत की एक नई विरासत का, एक नई परंपरा का, जिसमें सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर राजदंड सौंपने की रस्म अदायगी होगी, जो कभी आजादी के समय देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी, जिसका जिक्र देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। 8वीं शताब्दी के दौर में चोल राजवंश के शासन के दौर से शुरू हुआ ये रिवाज तमिल परंपरा के तौर पर स्थापित हो गया। सेंगोल असल में राजदंड का ही तमिल नाम है। परंपरा के मुताबिक राज्य का राजगुरु नए राजा को सत्ता मिलने पर राजदंड यानी सेंगोल भेंट करता है। ये राजगुरु भी थिरुवदुथुराई अधिनियम पाठ का होता है। जब 15 अगस्त 1947 से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अंग्रेज शासक माउंटबेटन की तरफ से सवाल आया कि वो किस खास प्रतीक के साथ आजादी के जश्न को मनाना चाहेंगे, तो पंडित नेहरू ने सीधे कोई उत्तर न देकर इस सवाल का जवाब राजदंड यानी सेंगोल के साथ इसे पूरा किया। सेंगोल जो है एक पुरानी परंपरा है, राजदंड कहलाता है ये, और ये पिछले जमाने से चला आ रहा है कि कभी भी जब पावर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, एक पावर का स्थानांतरण अगर एक राजा से दूसरे राजा हुआ करता तो वहाँ पे जो है एक दंड जो है राजदंड उसको जो भेंट किया जाता था। जो है वो परंपराएं जो है हमारे मुल्क के पुराने इतिहास में भी मिलता है, हर दौर में रहा है ये। हालांकि इसकी खोज का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालचारी को जाता है, जिन्होंने नेहरू की अपील पर इस तमिल परंपरा की जानकारी उन्हें दी और कहा कि माउंटबेटन से इसे आजादी और सत्ता हस्तांतरण के रूप में लिया जा सकता है। इसके बाद इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी सी राजगोपालचारी को दे दी गई। राजगोपालचारी ने थिरुवदुथुराई अधिनियम पाठ से संपर्क साधा, जहां बीमार होने के बाद भी 20वें राजगुरु श्री अम्बालावन देसिका स्वामीगल ने इसकी जिम्मेदारी विमिधी परिवार जो कि जौहरी था उसे राजदंड बनाने की सौंप दी। साथ में इस पर नंदी की आकृति खास तौर पर उभारने को कहा। 1947 पे वहां पे रीच हुआ था, वो भी इंडिपेंडेंस डे की 15 मिनट्स पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू के हाथ में हो गया था। उसका नाम है ये सेप्टर, इसको तमिल में सेंगोल बोलते हैं, और इसको एक राजा जो एक कंट्री को रूल हो करेगा उनके हाथ में वो दे देगा। और इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज यहाँ की पूरा डिजाइन पूरा तमिल का डिजाइन है। स्टार्टिंग विद ये जो देख रहे हैं इसको नंदी बोलते हैं, और नीचे एक लक्ष्मी देवी का भी स्टैचू है और डिजाइन है। और इस गैप पे तमिल शब्द में एक लाइन था, वो डिमा कर रहा था कि क्या हो रहा था, कब हो रहा था, टाइम, वक्त और सब कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे था। राजदंड तैयार होते ही राजगुरु ने मठ के पुजारी के साथ 2 प्रतिनिधि को दिल्ली के लिए तैयार किया, जिन्हें विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। 14 अगस्त को 11:45 पर मठ के पुजारी ने सेंगोल को माउंटबेटन को दिया। इसके बाद इस पर पवित्र जल छिड़का गया। भजन के साथ इसे पंडित नेहरू को भेंट किया गया। हालांकि इसे बाद में फिर प्रयागराज के म्यूजियम में रख दिया गया। बीते साल पीएम मोदी को इससे जुड़ी जानकारी मिली तो उन्होंने इसे नई संसद में रखने की योजना पर विचार किया। अब 28 मई को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो इस मौके पर इसे पूरे विधि विधान से पीएम मोदी को सौंपा जाएगा और उसके बाद उसे संसद में स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर तमिलनाडु के कई अधिनियमों के प्रणेता उपस्थित रहेंगे। वे अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा, जैसा कि पहले किया जाता रहा था, और उसे एक पवित्र प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा। चेन्नई से प्रमोद जाधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए संसद भवन को करीब 2.5 साल में 60,000 श्रमिकों ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया है। इस भव्य और आलीशान इमारत में 1000 से ज्यादा सांसदों के साथ एक साथ बैठने की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, इस भवन में मौजूद कई अत्याधुनिक सुविधाएं इसे खास बनाती हैं। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, संसद के नए भवन की क्या क्या खासियत है। इस बेहतरीन कारीगरी के नमूने के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। 22 मई को प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये कई मायनों में बेहद खास है। सबसे पहले तो ये बहुत विशाल है और कम से कम
64,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है और त्रिकोणीय आकार में है। जो पुरानी संसद है वो गोल आकार में है, तो काफी जगह है संसद में और लगभग 1224 सांसदों को ये अकोमोडेट कर सकती है आसानी से। लोकसभा में ऑफ कोर्स ज्यादा सांसद रहते हैं, तो लगभग 888 सांसद लोकसभा के और 384 सांसद राज्यसभा के इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। संसद के नए भवन के उद्घाटन की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 28 मई को पीएम मोदी इस नए भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, लिहाजा यहां से तत्काल कामकाज शुरू होने की संभावना कम है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, संसद के नए भवन में सामान्य कामकाज कब से शुरू होगा? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। पक्ष का वॉकआउट, लगभग 97 इयर्स पुरानी जो संसद है वो अब हैंडओवर देगी नई संसद को। जी हां, नई संसद का उद्घाटन तो 28 मई को हो रहा है, लेकिन क्या कामकाज शुरू हो जाएगा? हाँ, बैकरूम वर्क जरूर शुरू हो जाएगा और ऑलरेडी चल भी रहा है। लेकिन अगर आप बात करें कि कौन सा सत्र होगा, तो मॉनसून सत्र, बादल भी आ रहे हैं और उसके साथ ही जैसे ही मॉनसून सत्र की एंट्री होगी तो आप नई संसद में सांसदों को देखेंगे। जाहिर तौर पे क्योंकि नई संसद काफी बड़ी है, साइज में बड़ी है, तो ज्यादा लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।